नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे आज 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके सहयोग से, आप सभी लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, जो मैं एक 0 सब्सक्राइबर से 2K सब्सक्राइबर तक मैं पहुँचा हूँ। और ये आप लोगों का इतना प्यार ऐसा ही अगर बना रहेगा तो हम और भी आगे जा पाएँ। तो दोस्तों, आज हमारा कुछ होली स्पेशल ये मैं वीडियो में प्रिपेयर कर रहा हूँ कि इस होली के त्योहार में, इस होली के फेस्टिवल में क्या क्या मुझे बीमारियां हो सकती हैं अगर हम होली मनाए जाने में उपयोग किए जाने वाले कलर्स, रंग, उनका कुछ साइड इफेक्ट आता है। इसीलिए बोला गया है कि होली के त्योहार में हमें कुछ नेचुरल कलर का यूज करना चाहिए, वो हमारे केमिकल कलर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी को पता है कि अगर केमिकल वाले कलर अगर होंगे तो हमारे स्किन के ऊपर में प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमारे आईज, जो हमारे बहुत कुछ सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, उनके ऊपर में इफेक्ट डाल सकता है। तो प्लीज हमें नेचुरल कलर का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, ये जो अभी होली का जब फेस्टिवल हमारा रहता है तो उसी टाइम पर चेंज ऑफ वेदर का भी एक इशू रहता है। दूसरा, उसी टाइम पर हमारे बच्चों के कुछ एग्जामिनेशंस भी चल रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में अपने आप को इस होली फेस्टिवल में स्वस्थ हमें कैसे रखना है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, अगर वो प्रॉब्लम होती है तो हमें किन किन मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम आते हैं चेंज ऑफ वेदर। इस चेंज ऑफ वेदर में हमें सबको पता है, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उस चेंज ऑफ वेदर की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम ये होने के चांस रहते हैं। अगर इसका इफेक्ट उसी होली फेस्टिवल में रहता है तो उस कंडीशन में हमें कलकरिया फॉस, बहुत इफेक्टिव ये बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट है, जो कि डॉक्टर सुसलर के द्वारा इन्वेंशन किया गया था। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार लेंगे। 1 चम्मच पानी में 2 टेबलेट हम उसमें डाइल्यूट करके हम उसको ले सकते हैं, या डायरेक्ट हम माउथ के अंदर में स्लाइवा के साथ में डिजोल्व करके भी इंटेक कर सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं, मान लेते हैं कि 10th 11th 12th वाले हैं, तो 4 टैप करके हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि उस त्योहार में जब हम कलर का प्रयोग पानी के साथ में मिक्स करके करते हैं तो बच्चे ज़्यादा देर तक उसमें भीगते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सर्दी, खांसी, जुकाम भी हो सकता है। तो इसके लिए बोला गया है कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है, रैंडमली जो हम यूज करते हैं, दैट इज एकोनाइट। एकोनाइट 200, अगर छोटा बच्चा है तो उसको ग्लोबिल्स में हम उसको मेडिसिन लेंगे और 1 या 2 ग्लोबिल्स करके 1 या 2 बार या 3 बार 10-10 मिनट में हम रेपिटेशन करेंगे तो देखेंगे इंस्टेंट, अगर आपको एक्यूटनेस की अगर प्रॉब्लम की वजह से अगर कफ कोल्ड स्नीजिंग स्टार्ट हुआ है तो उस कंडीशन में हमारी एकोनाइट 200 बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम इनऑर्गेनिक साल्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारी बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट है फेरम फॉस 6x, बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा है। अगर बड़े लोग हैं तो 4 से 5 टेबलेट दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग में स्लाइवा के साथ में इंटेक करेंगे, फिर देन हम ल्यूकवार्म वाटर लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब हम देखेंगे इसके साथ साथ जब हम कलरफुल इस होली में ज़्यादा देर तक हम कलर के साथ पानी में डिजॉल्व करके हम जब इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी कफिंग स्टार्ट हो जाती है, कोल्ड भी हो जाता है। तो देखेंगे रनिंग नोज वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में हमारी बायोकेमिक 5 नंबर बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट मेडिसिन के लिए आते हैं। इन केस अगर ज़्यादा पानी में भीगे रहने से कफ कोल्ड के साथ में हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है,
जो जिसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम उसको बोलते हैं, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ब्रोंकियल, जिनको अस्थमा का दिक्कत है, एलर्जी की दिक्कत रहती है, एक्सपेक्टरेशन उसमें होता है, वो कफिंग बहुत ज्यादा होता है, आप देखेंगे कि उस कंडीशन में एक घड़ की गले से आवाज आती है जब भी वो ब्रीदिंग लेता है। उस कंडीशन के लिए मेडिसिन एक रामबाण मेडिसिन है, वो है हमारी एंटियम टार्ट। एंटियम टार्ट अगर लोअर पोटेंसी में होगा तो देखेंगे बहुत अच्छा काम करता है। एंटियम टार्ट 6 हम 2 बूंद 1 चम्मच पानी में, अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके दिन में 2 से 3 बार लेंगे। देखेंगे जो भी घड़ की आवाज आ रही है, कफिंग हो रही है, बट कफ हमारा बहुत थोड़ा निकल रहा है, कफ अंदर में जमा हो गया है, उस कंडीशन में एंटियम टार्ट हमारी बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर एडल्ट है तो आप देखेंगे एंटियम टार्ट 6 हमारा बोला गया है, किताबों में लिखा भी है कि लोअर पोटेंसी हमें बच्चों में बहुत इफेक्टिव है। अगर जो बड़े हैं या यंग हैं उनके लिए सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो है हमारी एंटियम टार्ट की 30 पोटेंसी। तो 30-200 हमारी बहुत अच्छी काम करती है। अगर 30 पोटेंसी है तो 3 से 4 बूंद हम दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि जब हम ये होली खेल रहे होते हैं, कभी कभी नेचुरल कलर ना हो करके कुछ हमको केमिकल वाले कलर अगर कोई प्रयोग करता है, सामने वाला कोई केमिकल कलर्स प्रयोग करके हमारे फेस में लगा देता है, हमारे बॉडी में अगर लगा देता है तो कुछ उसके बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, उनका कलर रेडिश कलर भी हो सकता है या नॉर्मल कलर भी वहां पर हो सकता है। तो उस कंडीशन के लिए हमारी एक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है, दैट इज अ रस्टॉक्स 30। बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन लेंगे, आपकी देखेंगे प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों अगर हो सके तो अपने नियरेस्ट किसी होम्योपैथिक के डॉक्टर से एडवाइस लेके अगर मेडिसिन लेंगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। दूसरी मेडिसिन दोस्तों इसके साथ में एक डलका मारा 30 है, बहुत अच्छा काम करती है कि पानी में भीगने से आप देखेंगे कि कुछ केमिकल कलर्स का प्रयोग आपकी बॉडी में या सामने वाला अगर आपको करता है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे रेसेस आने की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो रस्टॉक्स और डलका मारा बहुत अच्छे से ठीक कर देती है। अब दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि कभी कभी ये केमिकल फुल वाले कलर्स हमारे आईज में प्रवेश कर जाते हैं। आईज में वो फेस में लगाने से आईज में आने की वजह से फिर हम क्या करते हैं, आईज को हम उसको रगड़ देते हैं। रगड़ने से क्या रहता है, जो हमारा कार्निया वाला पोर्शन रहता है वहां पर इन्फेक्शन होने के चांस हमारे रहते हैं। तो जब वहां पर इन्फेक्शन होता है हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंखें हमारी रेडिश कलर की हो जाती हैं और आंसू बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और वहां पर इचिंग या खुजली बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आंसू आते हैं, वाटरी डिस्चार्ज होता है, तो यूफ्रेशिया एक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। यूफ्रेशिया 34 बूंद करके दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में। हाँ दोस्तों याद रखेंगे, अगर फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लामेशन आंखें अगर रेडिश कलर की अगर हो जाती है, जिसको कंजक्टिवाइटिस भी हम बोलते हैं, और फर्स्ट स्टेज में है एक्यूट, अगर आपका ये प्रॉब्लम ऐसा आया है रैंडमली, तो दोस्तों एक हमारी मेडिसिन है होम्योपैथी के बहुत फेमस है, वो है बेलाडोना 30। बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार 2 से 3 दिन लेंगे, देखेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी फेरम फॉस 6x। ये इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसको डॉक्टर सुसलर ने इन्वेंशन किया था और ये बोला गया है कि फर्स्ट स्टेज का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो ये फेरम फॉस हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब ध्यान रखेंगे। फिर भी कभी कभी स्किन में बहुत इचिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ना कोई स्किन डिजीज स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन के लिए एंटीसोरिक एक मेडिसिन होम्योपैथिक में है, वो है सल्फर 30। सुबह खाली पेट 4 बूंद करके 3 से 4 दिन हम ले लेंगे। इवन अगर फर्स्ट डोज में ही अगर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो सेकंड डोज हम नहीं लेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। आप देखेंगे
कि इस कलरफुल होली में ये जो भी कलर खेलने से जो साइड इफेक्ट आया उसको देखेंगे। स्किन के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये सल्फर मेडिसिन सक्षम है। तो आई थिंक ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस होली के फेस्टिवल में जो कलरफुल जिसको होली हम बोलते हैं और उसमें अगर कोई केमिकल का अगर प्रयोग किया जाता है और हमारी बॉडी में टच होने से जो साइड इफेक्ट आते हैं उससे हम इसको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपकी आती है इस फेस्टिवल में तो प्लीज राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू रिप्लाई। तो हम रिप्लाई देने का कोशिश पूरी करेंगे जरूर दोस्तों। यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद एनी ऑफ द डिजीज। प्लीज दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ में प्यार बना कर रखिएगा। मैं आपको एक नया वीडियो में हमेशा लेके आता रहूंगा और इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा जिन्होंने ये पहली बार हमारा वीडियो जो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।